हंसी है किसे कदर रोजा मेरे सरकार बासा का। सुभान अल्लाह। ज़मीन नात पढ़े आसमान नात पढ़े, ज़मीन नात पढ़े आसमान नात पढ़े, नबी के इश्क में सारा जहान नात पढ़े। और ख़रीद लाया हूँ ये सोचकर हदाई के बख्शिश, मैं चाहता हूँ मेरा ख़ानदान नात पढ़े। ख़रीद लाया हूँ ये सोचकर हदाई के बख्शिश, मैं चाहता हूँ मेरा ख़ानदान नात पढ़े। माशाअल्लाह इस अज़ीमुश्शान जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस के सरपरस्ती फरमा रहे हैं ख़तीब बाकमाल ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना इरशाद साहब। बस कुछ देर की तकरीर सुनाने के लिए मैं हज़रत की बारगाह में लिज़ा पेश करता हूँ। बिला ताक़ी आपको से खिताबत पर तशरीफ़ आए। मैं एक शेर पढ़ता हूँ कि कोई गरीब ना कंगाल है मदीने में। मुस्तकीम भाई शायद कि ये आपका इलाका है, आपका गाँव है। मैं आपके हवाले से शेर पढ़ता हूँ। देखें, कोई गरीब ना कंगाल है मदीने में, जिसे भी देखिए खुशहाल है मदीने में। माशाअल्लाह उलमा इकराम शुराइज़ाम की आमद मिंबर शरीफ पर हो रही है। इंशाअल्लाह अभी और आपको इन पाकीज़ा अहबाब से मुलाकात करके अपने नाम आमाल में नेकियों का ज़ख़ीरा इकट्ठा करना है। बस मैं बड़ी तेज़ी के साथ एक शेर पढ़ देता हूँ कि कोई गरीब ना कंगाल है मदीने में, जिसे भी देखिए खुशहाल है मदीने में। भाई ये जो है जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस है, उसी के हवाले से पढ़ता हूँ कि कोई गरीब ना कंगाल है मदीने में, जिसे भी देखिए खुशहाल है मदीने में। और हमारे गौस की नानी है फातिमा ज़हरा, हमारे गौस का ननियाल है मदीने में। हमारे गौस की नानी है फातिमा ज़हरा, कोई गरीब ना कंगाल है मदीने में, जिसे भी देखिए खुशहाल है मदीने में। और हमारे गौस की नानी है फातिमा ज़हरा, हमारे गौस का ननियाल है मदीने में। हमारे गौस का ननियाल है मदीने में। बड़ा गरीब था खुशहाल बन के लौटा है, बड़ा गरीब था खुशहाल बन के लौटा है, सरापा मुर्शिदे फ़ाल बन के लौटा है। यार ऐसे नहीं आका गौसे आज़म के नाम पे इस प्रोग्राम को अगर सचाए हो, बसाए हो, संवारे हो, अपने अपने हाथों को उठाओ, सरकार गौसे पाक के नाम से बोल लब्बैक क्या गौसे आज़म। ऐसे नहीं, अल्लाह जितनी ताकत दी पूरी ताकत के साथ बोल लब्बैक क्या गौसे आज़म। बड़ा गरीब है खुशहाल बन के लौटा है, सरापा मुर्शिदे फ़ाल बन के लौटा है। और निगाह डाल दी जिस वक्त गौसे आज़म ने, तो पक्का चोर भी अब्दाल बन के लौटा है। निगाह डाल दी जिस वक्त गौसे आज़म ने, तो पक्का चोर भी अब्दाल बन के लौटा है, तो पक्का चोर भी अब्दाल बन के लौटा है। हजरत आइए मैं गुजारिश करता हूँ खतीब बाकमाल खतीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना इरशाद साहब क्लास से बिला ताखिर आप पर तशरीफ लाए। आई हजरत के इस्तकबाल कर लिए जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस मसलक आला हजरत फैज़ान हुजूर मखदूम मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जलवा बावक़ा ज़ेहशाम उलमा अहले सुन्नत हुफ़ाज़ इकराम क़ज़ाए उज़्ज़ाम फ़र्शद तशरीफ़ फ़रमा जुमला सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा व कूनू मअस-सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन।
गौस आज़म बमने बेसर उसामा मदद क़िबला दी मदद काबई मा मदद दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इब्ने हैदर फतह शेर खुदा इमदाद कुन ऐ शुएबुल औलिया बहरे खुदा इमदाद कुन इमदाद कुन अज़रन जो गम आज़ाद कुन दर्दीन व दुनिया शाद कुन या गौस आज़म दस्तगीर या गौस आज़म दस्तगीर या गौस आज़म दस्तगीर। इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ आइए सरकार मदीना राहत कल्ब व सीना हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम करके दुरूद शरीफ का नज़र अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे कई हफ्तों से महफिल नूर जश्न गौसुल वरा का हमको और आपको बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था और अल्हम्दुलिल्लाह करनईपुर समनाभार के जुमला मुसलमानों ने अपनी इस मोहब्बत को इस एतबार से हमारे और आपके सामने पेश किया कि मुफक्किर कौम व मिल्लत ख़तीब हरदिल अज़ीज़ अदीब शहीर मोहतरम मकाम हज़रत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहिब क़िबला हमारे और आपके दरमियान तशरीफ़ ला चुके हैं। और दीगर जिन शख्सियतों के ताल्लुक़ से आपने सुना था वो तमाम शख्सियतें एक के बाद दीगर हमारे और आपके सामने तशरीफ़ लाएंगे। प्यारे यकीनन ये जो जलसा आप देख रहे हैं ये एक मीलाद से उठ करके इतने बड़े इजलास तक हमारे और आपके दरमियान हमारी निगाहों के सामने आया है। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला बड़े पीर रोशन ज़मीर के फ़यूज़ व बरक़ात से तमाम अराकीन को खूब खूब माला माल फरमाए। जितने लोग यहाँ पर शिरकत बज़्म हैं मौला ताला सबकी शिरकत को कबूल फरमाए कि मंजिल से आगे बढ़ के मंजिल तलाश कर मंजिल से आगे बढ़ के मंजिल तलाश कर मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। मंजिल से आगे बढ़ के मंजिल तलाश कर मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से। पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर, पत्थर ही टूट जाए शीशा तलाश कर। और सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई, सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई। दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। और ये जश्न गौसुल वरा 2-3 शेर आप तमामी हजरात फाजिल बरेलवी के समाअत करें। सुभान अल्लाह। अदब व एहतराम की चादर ओढ़ करके फाजिल बरेलवी बारगाह गौसियत में अर्ज़ कर रहे हैं वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिज़्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। और मेरी किस्मत की कसम खाते हैं सगाने बगदाद, मेरी किस्मत की कसम खाते हैं सगाने बगदाद। एक 4 साल के छोटे से बच्चे ने अपने वालिद माजिद से पूछा ए अब्बू जान ज़रा ये बताइए बगदाद शरीफ का रुख किधर है, बगदाद शरीफ किधर पड़ेगा, बगदाद शरीफ किस रुख पर वाक़े है। तो उस बच्चे के वालिद मोहतरम ने कहा बेटा क्या करोगे, कहा मैंने सुना है कि वहाँ पीरों का पीर, वहाँ जाने औलिया शाने औलिया सैयदुल अगवास अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी आराम कर रहे हैं, उनकी मज़ार मुक़द्दस है। कहा बेटा ज़रा देखो ये
किबला है, किबला जिधर मुंह करके नमाज अदा की जाती है। ये किबला से दाहिने तरफ थोड़ा गुंबद खजरा मदीनतुल मुनव्वरा है, जहाँ पर आमिना का लाल आराम और मदीनतुल मुनव्वरा से ज़रा दाहिने तिरछा बगदाद शरीफ है, जहाँ पर पीरों का पीर आराम कर रहा है, जहाँ सैयदुल अगवास आराम कर रहा है। ये मुसलमानों, उस 4 साला बच्चे के जहन में जब से ये बात आई कि बगदाद शरीफ इस रुख को पढ़ता है, उस 4 साला बच्चे ने रुखे बगदाद का वो एहतराम किया कि मरते दम तक उस बच्चे ने, ये मुसलमानों, बचपने से लड़कपन का ज़माना आया, लड़कपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा आया, लेकिन अदबो एहतराम इस कदर कि कभी बगदाद के तकद्दुस को पामाल करने की बात छोड़ो, कभी उस बच्चे ने बगदाद की तरफ अपने पांव को अदब की बुनियाद पर ना फैलाया। जब उस बच्चे ने इस अंदाज में बारगाहे गौसियत का अदब इख्तियार किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस अदब का इतना बड़ा सिला दिया, इतना बड़ा इनाम दिया अदबो एहतराम का, कि वही बच्चा आगे चल करके किसी और नाम से नहीं बल्कि सरकार फाजिले बरेलवी के नाम से जाना और पहचाना गया, जो खुद कहते हैं कि मेरी किस्मत की कसम खाते हैं सगाने बगदाद, अरे हिंद में रहूं तब भी देता रहूं पहरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे हिंद में भी रहूं तो देता रहूं पहरा तेरा। हे प्यारे, ये पीरे पीरा मीरे मीरा की बारगाहे अदब का हिस्सा है, जो सरकार आला हज़रत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत। बड़ी प्यारी गुफ्तगू अभी आप मुफ्ती इमरान हनफी साहब किबला से समाअत करेंगे। प्यारे सरकार बड़े पीर रोशन ज़मीर वो हैं जिन्होंने सिर्फ मुर्दों ही को ज़िंदगी नहीं अता की, बल्कि सरकार बड़े पीर ने इस्लाम को ज़िंदगी अता की। वाह वाह वाह, वो बड़े पीर रोशन ज़मीर हैं और हर साल माशाअल्लाह यहाँ के नौजवान बड़े पीर रोशन ज़मीर के नाम से जश्न गौसुल वरा का एहतमाम इंसराम करते हैं। यकीन मानो, जिस ज़बान पर बड़े पीर का नाम होता है वो ज़बान खुशबूदार हो जाया करती है। जिस दिल में बड़े पीर का चर्चा हो वो दिल यकीनन मोमिन होता है। ये मुसलमानों, जिस बज़्म में बड़े पीर का नाम ले लिया जाए वो बज़्म बाबरकत हो जाती है। जिस घर में बड़े पीर का तज़किरा कर दिया जाए वो घर बारौनक हो जाया करता है। और जिन दुआओं में बड़े पीर रोशन ज़मीर का वसीला पेश कर दिया जाए, अल्लाह ताला उन दुआओं को कबूल कर लिया करता है। ये प्यारे, ज़रूरत इस बात की है कि हम बड़े पीर रोशन ज़मीर सरकार सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी के बताए हुए उसूलों पर चलें, उनके नक्श कदम पर चलने की कोशिश करें। बड़े पीर रोशन ज़मीर इरशाद फरमाते हैं माशाअल्लाह, जो 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ता उस पर कभी भरोसा मत करना, इसलिए कि जो शख्स कादिर का वफादार नहीं वो अब्दुल कादिर का वफादार कैसे हो सकता है। ए मुसलमानों, ज़रा बताओ आज हम और आप हजरात नमाजों से कितने दूर दिखाई दे रहे हैं। अगर आज हमारी जबीने न्याज अल्लाह की बारगाह में नहीं झुक रही तो कब झुकेगी प्यारे। इस दर्दनाक माहौल में हम और आप हजरात कर्ब की दुनिया में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारे और आपके सामने ए मुसलमानों इतना भयानक मंजर आ गया है। अगर आज भी हमारा दिल ना पसीजे तो हमको और आपको फ़लस्तीन का वो खूनी मंजर याद कर लेना चाहिए। ए मुसलमानों, चारों तरफ से बम गिर रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, लाशों पर लाशें निकाले जा रहे हैं। ए मुसलमानों, आज हम और आप हजरात फेसबुक इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, यूट्यूब से जुड़े हुए हैं। क्या आपको नज़र ना आया उन फ़लस्तीनी मुजाहिदीन के कारनामे को कि वो बैतुल मक़दिस, वो मस्जिद अक़सा को उन सलेबियों से, उन यहूदियों से छुड़ाने के लिए बरसरे पैकार हैं। ये मुसलमानों ज़रा गौर कीजिए फ़लस्तीन के उन मुजाहिदीन को कि एक तरफ मस्जिद अक़सा को उन यहूदियों से छुड़ाने के लिए नबर्रद आज़मा है और दूसरी तरफ वो चोटिल भी हो रहे हैं, इंजर्ड भी हो रहे हैं, ज़ख्मी हो रहे हैं। कहीं पैर में बम लग रहा है तो पैर ज़ख्मी, हाथ में
में बम लग रहा है, हाथ जख्मी, अगर सही सही लग गया तो चिथड़े उड़ रहे हैं। मैंने एक नेक मुजाहिद को देखा उन्हीं फिलिस्तीन मुजाहिदीनों में से कि उसका पैर इंजर्ड है, पूरे पैर में ये मुसलमानों गालिबन आधा पैर कट चुका है और पूरे पैर में प्लास्टर बंधा हुआ है। मैंने देखा फेसबुक के जरिए कि वो बंदा, वो फलस्तीनी मुजाहिद जब नमाज का वक्त हो रहा है, जब नमाज का टाइम आया तो उसने ये ना बहाना बनाया कि मेरे पैर कट गए हैं, नहीं नहीं, जैसे ही नमाज का वक्त हुआ वैसे ही अल्लाह अकबर कह करके अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अपनी जबीने नियाज को झुका देता है और दुनिया के मुसलमानों को ये पैगाम दे रहा है कि न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है, तलवारों के साए में। ए मुसलमानों, वक्त है सुधर जाओ, संवर जाओ। खुदा की कसम, अपने सजदों से अल्लाह की जमीन को आबाद करो। मेरा ईकान कह रहा है, मेरा ईमान बोल रहा है, आप अपने सजदों से अल्लाह की जमीन को आबाद करोगे, अल्लाह हमको और आपको आबाद करवाएगा। हमारी आल भी आबाद होगी, हमारा खानदान भी आबाद होगा। सच्ची बात। लेकिन शर्त ये, आज हम और आप हजरात शादियां कर रहे हैं, लेकिन एक मर्तबा भी हम मजलूम फलस्तीनी मुसलमानों की तरफ आंख उठा करके नहीं देख रहे। शादियां कर रहे हैं, डीजे बज रहा है, लोग नाच रहे हैं, लोग नाच, इतनी बेहयाई आ गई। तू का नाचे खातिर पैदा कीन गा है, बताइए। ये मुसलमानों, कितनी वाहियात और खुराफात की निकाह। एक मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे प्यारी सुन्नत, और उसी सुन्नत को हम और आप हजरात दागदार कर रहे हैं। जरूरत बहुत कुछ है प्यारे। आज हमारी माएँ और बहनें न नमाज न कुरान, हमारे नौजवान, मैं क्या बताऊं। आज कहा जाता है कि सरकार गरीब नवाज अलैहि रहमतुर रिजवान ने 90 लाख गैर मुस्लिमों को इस्लाम का कलमा पढ़ाया है। कैसे पढ़ा दिया? वही कलमा हम भी तो पढ़ते हैं। हमका तू का देख के हमरे तोरे मन 72 कदम दूर भागत है ना, और उनको देख करके आया करते थे। नौजवानों, मैं आपको पैगाम दे रहा हूं, छिछोरेबाजी छोड़ दो। ये जो छिछोरेबाजी है ये बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। गरीब नवाज अलैहि, मैं बिल्कुल ऐसी बात करता हूं जो समझ में आ जाए, बिल्कुल है ना, और यहां से लेकर के वहां तक। गरीब नवाज सरकार अलैहि रहमतुर रिजवान, मैं आपको बताऊं किस अंदाज में जब गैरों ने देखा तो ये सोचने पर मजबूर हो गए, अरे ये तो अंधेरे में कौन ट्यूबलाइट लेकर के चला है, कौन आया? गरीब नवाज सरकार। जब किसी के यहाँ अजमेर शरीफ में किसी की बच्ची जवान होती थी ना, तो उसके माँ बाप से पहले गरीब नवाज को उसकी शादी की फिक्र हो जाया करती, उसकी शादी की फिक्र हो जाया करती थी। आज हमारे और आपके यहाँ अगर ए प्यारे अंदाज़ा लगाइए कि अगर मोहल्ले में कोई लड़की है या लड़का है तो हम और आप हजरात मज़ा लेते हैं। मज़ा किस अंदाज में? ढूंढता है, पहुँचते नहीं। हालांकि होना ये चाहिए। गरीब नवाज सरकार अलैहि रहमतुर रिजवान का किरदार देखिए। अगर उसके पास जुगाड़ नहीं है, पैसा नहीं है, मोहल्ले वालों की जिम्मेदारी थी, जो बड़े लोग थे उनको मिलजुल करके उसकी शादी करनी चाहिए, निकाह करना चाहिए। सरकार गरीब नवाज अलैहि रहमतुर रिजवान के किरदार को देखो। अगर किसी की बच्ची, चाहे वो मुस्लिम की हो, नॉन मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो, यहूदी हो या ईसाई, कोई भी हो, गरीब नवाज देखते तो उसके माता पिता माँ बाप को बुलाते और बुलाने के बाद कहते, तुम्हारी बिटिया शादी के लायक हो गई है, बताओ कुछ इंतजाम वगैरह है कन्यादान करने के लिए कि नहीं? अल्लाह अकबर। जब वो बंदा, वो गैर मुस्लिम
एक मुसलमान की जबान से अपनी बिटिया के लिए इस अंदाज में प्यार पाता है कि ये तो मुझसे भी बड़ा मेहरबान, शफीक और अदब एहतराम करने वाला, मेरी बेटी को अपनी बेटी समझने वाला। ये मुसलमानों, वो ये सोचता था कि ये गरीब नवाज तो कह रहे हैं कि कन्यादान कब करोगे, ये कौन अंधेरे में चिराग लेकर के चला आया है, कौन रोशनी दिखा रहा है। अरे लोग तो लड़कियों के पीछे पड़ करके उनकी आबरू लूटने की कोशिश करते हैं। ये कौन नबी का दीवाना आ गया है, ये कौन नबी की शरीयत लेकर के आ गया है। जब गरीब नवाज कहते बिटिया की शादी के लिए कुछ इंतजाम किए हो कि नहीं किए हो, तो हाथ जोड़ करके कहता सरकार बिटिया का कन्यादान बाद में करेंगे, पहले अपने नबी का कलमा पढ़ाओ। वाह 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 वाह। इसलिए कि बेटियों की इज्जत कोई आपसे सीखे। और हमारे मुस्लिम नौजवानों का क्या मामला, जहां लड़की देखे नहीं उस गली में 72 मरतबा चक्कर लगने शुरू, तो हमका तूका देख के इस्लाम के लोग करीब हुई हैं कि दूर भगी। ए प्यारे, ए मेरे नौजवानों, ए मेरे भाइयों, अपनी निगाहों के तकद्दुस को सलामत रखो, अपने नफ्स के तकद्दुस को सलामत रखो। हमें देखो फलस्तीन के उन छोटे छोटे मुजाहिदीन को, न कुरान से हमको मतलब। आज कुरान ताकों पर रख दिया गया, मेरी माँ बहनें भी नहीं पढ़ती हैं, न मेरे भाई कुरान खानी न हुए और सर न गिनवावे कुए कि तोहरे खिया कर हैं तो तोहरे खिया जावे, यकीन मानिए तो जाए भी ना। ये हालत आगे जिक्र किया कुरान खानी रहा तो खुदे नहीं ना रहा। और क्या बताऊं, कुरान अल्लाह अकबर दिलों के दर्द का मदावा, तड़प के यहां से वहां तक। समझ में नहीं आ रही बात, मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कुरान जंग आलू दिलों के लिए तिर्याक है। ये मुसलमानों, ये दिलों की कदूरत को, ये दिलों की जुल्म तशद्दुद को दूर करने वाला है। कुरान की तिलावत करो ताकि दिलों का दर्द, जिस्म का दर्द दूर हो, कब्र में रोशनी हो, आखिरत में उजाला हो। क्या तुमने फलस्तीन के उस एक छोटे से बच्चे मुजाहिद को नहीं देखा जिसके पैर में बम लगा हुआ है, जिसके पैर में जख्म है। डॉक्टर के पास लाया गया, ए डॉक्टर साहब टाँका लगाइए। डॉक्टर साहब ने कहा कि मेरे पास दर्द कम करने का इंजेक्शन नहीं है, जिसको सुन्न करने का इंजेक्शन कहा जाता है। ए मुसलमानों, डॉक्टर ने कहा मेरे पास दर्द कम करने की दवा भी नहीं है। तो उस छोटे से बच्चे ने कहा ए डॉक्टर साहब आप दर्द की परवाह ना कीजिए। कहा बेटा बहुत दर्द होगा, बड़ी तकलीफ होगी। ए मेरे लाल ऐसे ही बर्दाश्त करता रहा। उस छोटे से बच्चे ने कहा ए डॉक्टर साहब आप दर्द का गम ना करें, दर्द की परवाह ना करें। कहा बेटा दर्द बहुत होगा। कहा डॉक्टर साहब दर्द की परवाह ना करें, इसलिए कि दर्द कम करने का इलाज आज नहीं 1400 बरस पहले आमिना का लाल दे करके जा चुका है। ए मुसलमानों, उस बच्चे ने कहा ए डॉक्टर साहब आप टाका लगाते जाइए, मैं कुरान पढ़ता जाऊंगा। आप टाका लगाते जाइए, मैं कुरान की तिलावत करता जाऊंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत दर्द कम करता जाएगा। सुभान जिंदाबाद। अल्लाह रब्बुल इज्जत दर्द कम करता जाएगा। गौर करो, सबने देखा डॉक्टर टाका लगा रहा है, दर्द का नामो निशान नहीं है। ये कैसा एजाज है कुरान का। क्या अब भी हम और आप हजरात, ए मुसलमानों, क्या आज हम और आप हजरात कुरान की तिलावत ना करेंगे? करो करो। अगर कब्र में रोशनी चाहिए, अगर आमाल में बेहतरी चाहिए और मैदानी महशर में सरकार की शफाअत चाहिए, कुरान की तिलावत करो। आज हमारी माएँ और बहनें शादी और ब्याह का माहौल इस तरीके से है, देखा जाता है, सुना जाता है, समझा जाता है। अजीबो गरीब माहौल बना करके रख दिए हैं, है ना। अक्सर व बेशतर माहौल और मामला ये है कि बीवियों की जीनत किसके लिए? बीवियों की जीनत, मेरी माँ और बहनें भी बैठी, बीवियों की जीनत किसके लिए? बीवियों की जीनत उसके शौहर के लिए। लेकिन इत्तेफाक ऐसा मामला एकदम उलटा है, एकदम उलट। घर में शौहर अगर आ जाए तो वही एक हफ्ता नहाए धोए, वही गंदौला कपड़ा पहने और फिर हजरत के लगे बाबाओं के पास, और ऐसे बाबा जिनको नहाने की भी तमीज नहीं।
ऐसे बाबाओं के पास चली जाएंगे, कहीं एक ठीक ताबीज़ बना दो ताकि हमारे शौहर हमरे कायम रहे, हमका मानत जानत न। गौर कीजिए, अजीबो गरीब माहौल आ गया। आप अपने आप को सुथरा रखिए। आज देखा ये जाता है, अगर मेकअप हो रहा है, बेहतरीन कपड़े पहने जा रहे हैं, तो घर के अंदर नहीं बल्कि बाहर पहने जा रहे हैं। जीनत तो शौहरों के लिए थी, लेकिन ये जीनत गैरों के लिए की जा रही है। ये मेरी माँ और बहनों, ये दुनिया के नाअहलों का नारा है कि बेपर्दगी के अंदर इज्जत है। ये मगरबी कल्चर्स का नारा है कि बेपर्दगी के अंदर इज्जत है। मुझको आप बताओ, गौसे आजम की वालिदा बापर्दा थी कि बेपर्दा थी? गरीब नवाज की वालिदा बापर्दा थी कि बेपर्दा थी? औरतें जब बापर्दा थी तो सरकार बड़े पीर जैसे जन्म लेते थे, लेकिन जब से औरतों ने बेहयाई का मुजाहिरा किया है, अपनी जीनत को गैरों के आगे पेश करने की कोशिश की है, कोई चोर पैदा हो रहा है, कोई लुच्चा लफंगा पैदा हो रहा है, गलियों में नाचने वाला पैदा हो रहा है, माँ बाप का एहतराम ना करने वाला पैदा हो रहा है। इसलिए ये मेरी माँ और बहनों, तुम अपने आप को पर्दे में ढालो, अपने आप को पर्दे की पाबंद बनाओ। खुदा की कसम, मेरा ईकान कहता है, जिस दिन से आपने पर्दे का एहतमाम कर लिया, आपके भी बटन से वो मुजाहिदीन इस्लाम जन्म लेंगे जो इस्लाम के परचम को सारी दुनिया के अंदर बुलंद करते नजर आए। सुभान अल्लाह। जरूरत इस बात की है। और ये प्यारे, हुस्न जो है वो किसी मेकअप के जरिए नहीं निखरता। क्या कहने हज़रत? हुस्न जो है वो किसी मेकअप के जरिए नहीं निकलता है। और ऐसा नहीं है किसी औरतें ही मेकअप करती हैं, नहीं, मर्द हजरात भी ये दाढ़ी वगैरह छिलवाने के लिए जाते है ना। अब भी ये उस सुन्नत को जिंदा नहीं करेंगे तो कब करेंगे? कब्र में जाने के बाद आधा से ज्यादा महफिल तो बगैर दाढ़ी वालों की है ना। गौसे आजम का दामन नहीं छोड़े है हर एतबार से। ये मुसलमानों, औरतों से ज्यादा तो अब मेकअप रूम में जो है हमारे मर्द हजरात दिखाई देते हैं कि थोड़ा यहाँ पे दिक्कत है, इसको भी ठीक कर दो, यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ एक बाल नहीं रहना चाहिए, यहाँ एक बाल नहीं रहना चाहिए। हुस्न जो है वो मेकअप के जरिए नहीं निखरता है। एक बात एकदम कायदे से नोट कर लो, हुस्न जो है ना वो प्यारे मुस्तफ़ा की प्यारी प्यारी सुन्नतों पर अमल करने से निखरता है। खुदा की कसम, तुम वजू पर वजू करो, अल्लाह तुम्हारे हुस्न को निखारता चला जाए। अल्लाह तुम्हारे हुस्न में मजीद बरकतें अता करे। इसलिए ये प्यारे, ये चंद बातें मैंने आप तमामी लोगों के सामने पेश कर दी। अल्लाह सबसे पहले मुझको, फिर आप सबको उस पर अमल करने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमाए। और मैं फिर से अहले कमेटी की जानिब से आप तमामी हजरात का तहे दिल से मशकूर व ममनून हूँ उनकी आप तमामी हजरात तशरीफ़ लाए। हज़रत अल्लामा मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ़ ला चुके हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उनको टाइमली बिठा दिया जाएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।